अब एक बात बताइए ना, आई लव मोहम्मद, मैं प्यार करता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कहाँ देश विरोधी बातें? भाई आई लव, आपका क्या नाम है? पवनीश। आई लव पवनीश जी, इसमें कौन सी बुरी बात है? क्या बात है बताइए, कौन देश विरोधी बातें हैं या फिर समाज को तोड़ने वाले बातें? तो हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ लेके हमारा देश जा रहा है? हमारे सरकार कहाँ लेके जा रही है? कभी गिरिराज सिंह का बयान आ जाता है कि मुसलमान नमक हराम है, कभी आ जाता है कि हलाल मत खाओ, झटके वाला खाओ। ये कहाँ लेके, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि हम यहाँ शिक्षा देंगे? कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया है बिहार में, कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया गया है बताइए आप? आज भी जो ट्रेनों की हालात वही है, बसों की हालात वही है। कहाँ लेके आप जा रहे हैं? बस एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, 3 तलाक वाला वो काफी महिलाएं उसमें जो मतलब हम देखा है, सुना है कि उन्हें कहते हैं कि बट ठीक है, राहत है उनको भी, आपको बताते जो आपकी उसमें नहीं, इस पे थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। 3 तलाक कहने से तलाक नहीं होता है, पहले मैं समझा देता हूँ। उसकी कुछ शरीयतें हैं, कुछ शरायत है। जब तक हम मुसलमानों में देखिए कितना बेहतरीन चीज है, मर्द शादी करेगा 2 ठो, तो उसको देना पड़ेगा 2 बार मेहरदैन। अच्छा, मेहरदैन का मतलब शादी से पहले लिखा जाता है कि आप कितना मेहरदैन खुशी से देना चाहता है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। पैसा दीजिए, घर दीजिए, दरवाजा दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। अच्छा, ये जबरदस्ती नहीं, ये एक हकूक है जो इनको दिया जाता है, ये सुन्नत रसूल में बनाया गया। औरतों को क्या दिया जाएगा? औरतों अगर 3 शादी औरत की होती है तो 3 मेहरदैन मिल जाएंगे। मान लीजिए औरत को बोले कि नहीं हमको एक कार चाहिए, फिर उनसे डिवोर्स होगी तो उनकी एक कार हो जाएगी। फिर दूसरी शादी औरतों को तो वो बोल दे कि नहीं हमको सोना चाहिए, तो फिर उनको वो जो उनके शौहर उनको देना पड़ेगा। अब मर्द 0 सन्नाटा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और जब मेहरदैन देने, अगर मेहरदैन दिलाया है, मेहरदैन दिलाया है, तो उस मेहरदैन को जब तक अदा नहीं कीजिएगा तब तक आपका तलाक नहीं होगा। अच्छा, ये सिस्टम है, खाली कह देने से नहीं होगा। मेहरदैन को अदा किया जाएगा, उसके बाद से ही 3 तलाक की प्रक्रिया होगी। इतनी आसानी नहीं है। अच्छा, उसके बीच में अगर जो महीना जो टाइम होता, अगर उसके बीच में अगर रिफंड अगर कहते हैं कि चलो ठीक है, तो उसका भी उसके भी शरायत है। जब आप जाइएगा उलेमा के पास तो उनसे पूछा जाएगा क्या आपको वक्त दिया जा रहा है ये चीज को आपको, क्योंकि 3 तलाक जब होता है, किसी भी औरतों का तलाक या मर्द अलग अलग होते हैं, तो अर्श का पाया हिल जाता है। हमारे हदीस में अर्श का पाया मतलब जो ऊपर का जो चीजें है वो हिल जाता है कि ये गलत हो रहा है। वो सारे लोग मायूस होते हैं। कोई नहीं चाहता कि एक दूसरे से अलग हो, क्योंकि बहुत इफेक्टेड पड़ता है। अगर बच्चे होंगे तो उन पे क्या गुजरेगा, बच्चों के साथ उनका भविष्य क्या होगा। तो 3 तलाक मुद्दा जो होता है रियलिस्ट में होता है, एक जल्दीबाजी की चीज नहीं है। अब तो खिलौना हो गया है। फिल्मी दुनिया में देखिए ना, 17 साल का बच्चा है और मल्लिका अरोड़ा कर ली, तो उनपे कोई मतलब ही नहीं है। उनका कोई मतलब ही नहीं है। मल्लिका अरोड़ा का 17 साल का बच्चा था तब उनका डिवोर्स हुआ, और हमारे ऊपर कोई तिलक होता है तो जबरदस्ती की बात हो जाती है। हमारे भाई शरीयत में आप क्यों पर पड़े हुए हैं हमारे साथ? ये कौन सा अपना शरीयत को देखिए ना, अपने लोगों देखिए। वो एबीपी वाली जो वो चित्रा त्रिपाठी नाम है, क्या नाम है उनका, आज तक वाली क्या नाम है? एबीपी होंगी चाहे चित्रा त्रिपाठी। वो 3 तलाक नहीं, 3 तलाक उसी का 3 तलाक हो गया, उसी का 3 तलाक हो गया। ये भी घटना है। तो ये सब चीज पर देश का फ्यूचर नहीं है, ये देश का मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर देश का मुद्दा मंदिर नहीं हो सकता है, देश को मंदिर बनाना मुद्दा हो सकता है। देश का मुद्दा मंदिर नहीं हो सकता है, देश को मंदिर बनाना मुद्दा हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही है, ये आपको मैं बता दें। देश का मुद्दा मंदिर बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। देश का मुद्दा हो सकता है कि देश को मंदिर बना दे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दे पर बात होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम देखें कि बात कही थी ना कि भाई उनको कम्युनिटी हिंदू वाली को आप हमारे बीच में क्यों पढ़ रहे हो, या आप कहें
या वो कहें कि मुस्लिम के जो है आप हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हो। कौन मुस्लिम हिंदू भाइयों में गुस्सा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो आप बता दीजिए। गुस्सा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर बाय चांस कभी आप ऐसा एक होता भी है, झंडा दिखा दीजिएगा किसी लेकिन वो मंदिर पर कहना लगाते हुए चाहिए, मुसलमान को तो वो मान ये ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ की जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो हिंदुस्तान के नागरिक है, भाई हैं, तो वो चाहते हैं कि दोनों इक्वालिटी कुछ ना कुछ हो। भाई जैसे आपने बोला कि सबसे पहले कि जो SC कम्युनिटी लोग हैं उनको भी बैठ के खाना उतना खाओ, दूर उनको मत भी जाइए। पढ़ाओ, सब सब चीज नहीं जाओ, होगा, ये लोग तो सब नहीं आप लोग भी उनके में कहो उस चीज में जाके। 370 में जो हटा जो हाँ। उनका, कितने पंडित जी चले गए, नाम भी नहीं है कि पंडित, चलिए नाम गिनाइए। कौन गया होगा? तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप तो पत्रकार बंधु है, जाते रहते हैं। हाँ। 370 हटा जम्मू कश्मीर में। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, कितने पंडित को वहां घर बसाने का, एक नाम बताइए आप। वहां इंसानों ज्यादा फोर्स है, आज भी क्यों है? जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हाँ। तो आप हमको बताइए कि वहां पर फोर्स क्यों, क्या कर रही है वहां पे, क्या कर रही है? आज भी वही हाल है जो पहले हाल था। तो 370 हटने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अच्छा आप जाके जमीन लीजिएगा, मतलब हम अपने घर छोड़ के चल जाए कश्मीर रहने के लिए, पूरा इंसान जीवन यहाँ कमा के एक जमीन ले ले, वो बहुत बड़ी बात है। 370 का मतलब क्या था? जो वहाँ के राजा थे उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन बाकायदे शर्त के साथ जाऊंगा कि मेरा, उनका नाम मैं बोलूं, मैं अपना स्वतंत्र रहूंगा और अपने हिसाब से मेरी चीजें चलेंगी। तो उनके साथ भी तो अन्याय हुआ, और वो भी तो हिंदू थे जो वहाँ के राजा थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, तो दिमाग से उतर रहा है। तो वो भी क्या उन्होंने किया? 370 हटाने का क्या मतलब? ये सब देखिए, ये सिर्फ किताब की चीज है, प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। 370 हटने के बाद, इतनी फोर्स होने के बाद पहलगाम हो जा रहा है। गजब हाल है भाई। आप सिंदूर ऑपरेशन कर रहे हैं, सिंदूर ऑपरेशन कर रहे हैं कि सिंदूर, मतलब आप सिंदूर लगाइएगा, मतलब उसका मर्द नहीं है कि सिंदूर लगाने से सिंदूर लोग बांट रहा था। ये गुमराही की तरफ नहीं जा रहा है भारत। नहीं, वो सिंदूर लगाने का नहीं था, वो भैया सिंदूर लेके घूम रहा था, को तुम नहीं मालूम है? सिंदूर, ये सोशल साइड देखिए, सिंदूर लेके लोग दे रहा था हर घर में। नहीं वो दे रहा था, लेकिन सुनिए, सिंदूर ऑपरेशन था, जो जिसका पति गया, जिसका सिंदूर मिटा, उसका एक नाम रखा था, जो वहाँ के जो आप समझ रहे हो। हाँ, तो सिंदूर ले क्यों दे रहे थे? सिंदूर ऑपरेशन दे रहे थे क्योंकि इससे थोड़ा भड़काऊ हो। भाई ऑपरेशन का नाम सिंदूर कैसे हो सकता है? ये कौन सा नाम है सिंदूर? आप ले जाके हिंदू भाई के घर में सिंदूर दे रहे हैं, क्या उसका पति मर गया कि आप सिंदूर दे रहे हैं? कि आप नहीं है, उसके पति मर गया है कि आप सिंदूर लगाने चले हैं? अच्छा, ये आप उन्हें कह रहे हैं कि जिनका जो नहीं हुआ है उनके घर में भी, मतलब जो आर्मी उसमें भाई जो मर गए हैं तो उनका तो चलो ठीक है, नाम रख क्यों दिया। देने जाइएगा आप सिंदूर? आप कौन होते देने वाले? उसका माँ बाप देगा सिंदूर, ना किससे देना है नहीं देना है। आज जिनके घर नहीं है उनके घर भी सिंदूर दिया जा रहा था। ये भाई आप सिंदूर दीजिएगा, मतलब उसके पति जिंदा है फिर आप सिंदूर देने जा रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? अच्छा इससे क्या मिलेगा भलाई, क्या भलाई है? तो क्या लगता है सिंदूर ऑपरेशन जब हुआ तो पाकिस्तान को क्यों नहीं लड़ा गया? पाकिस्तान से हेड टू हेड क्यों नहीं हुआ? क्यों लड़ाई पीछे हो गए ट्रम्प के कहने क्यों बैकफुट हो गई? मतलब बैकफुट क्यों हो गया? आप हमको ये सवाल का जवाब दीजिए। सरकार जान रही थी क्या होने वाला है, क्या होने ये सरकार, क्या लगता है क्या होने वाला? नहीं, सरकार जान रही थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नाकामी होगी और कुछ होने वाला था नहीं। अगर इस वक्त आपके पास तो बहाना था कि पहलगाम की घटना थी, तो आप तो डू एंड डाई करते। तो आपने तो बैकफुट पे आ गया। डबल गेम खेलता है, डबल गेम खेलता है कि ये सब रहेंगे, पुराना एग्रेसिव उस टाइम निकल जाता। पूरा देश एकजुट था, चाह रहा था कि किसी भी हालत में कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, फाइनल स्टेज में था, हर बच्चा एवरीवन पीपल इंडिया एकदम खत्म हो जाए पाकिस्तान, या तो वो रहे या तो हम रहे। तो ये चीजें कह रहा है कि 56 इंच का सीना है तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को करेंगे। ये पाकिस्तान सरकार है जो जवाब में, जब सरकार के जवाब देने के टाइम आ गई तो सरकार ट्रम्प के पीछे आ गई। बैकफुट पे, मतलब बैकफुट सरकार कहाँ जवाब दे पाई? 25 आदमी का बदला कहाँ ले पाई? हवाई बातें काम की, कहाँ कुछ कर पाई? बताइए, मौका था एक अच्छा सा पीओके लेने का, गंवा दी। सही बात।
अगर चाहती तो ये बहुत झंझटे अच्छा खत्म मौका था, हुई। वो भी अच्छा मौका था। बहुत सॉलिड मौका था पीओ के और लिए। जिसमें उसने ही खुद मौका दिया था, तो मैं उसने मौका दिया, उस मौके का भुना है क्यों? क्योंकि ये सब सांठगांठ का था। हाँ। इसमें कहीं ना कहीं आप जब उठिएगा और चीज को जब सरकार बदलेगी तो इसकी जांच होगी तो खुलासा होगा खुलासा हुआ। कि भाई ये कहाँ से पहलगाम में यहाँ से आतंकवादी कैसे, और वो आतंकवादी आज तक नहीं मिले। वो आज तक नहीं मिले, कौन ये थे? भी सवाल है, कहाँ गए वो? तो क्या लगता है वो थे वहां के या यहाँ के थे, कहाँ के देखिए, थे वो लोग? अगर नहीं मिले, ये तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं साजिश की बुआ थी। साजिश की बुआ थी।